टाटा स्टील ने 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर विजय का पताका लहराने वाली काम्या कार्तिकेयन को सम्मानित किया। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन को टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है, जिसे महज 16 साल की उम्र में उनके द्वारा हासिल की गई इस दुर्लभ उपलब्धि पर बहुत गर्व है। काम्या ने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। असाधारण सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी दुर्लभ उपलब्धि की सराहना की है। काम्या की जीत के साथ साथ इस कार्यक्रम में उनके गुरु और गौरवान्वित पिता कमांडर एस कार्तिकेयन भी मौजूद थे, जिन्होंने भी उनके कुछ ही घंटों बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई पूरी की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम्या का यह पहला प्रयास है। उनका लक्ष्य 2025 तक द एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम हासिल करना है, जिससे वह महज 17 वर्ष की उम्र में ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन जाएंगी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तो स्काउट करता ही है जो इच्छुक हैं और जो कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं। शुरू से ही जब से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन बना है तब से हम लोग या तो स्काउट करते हैं या लोग हमारे तक आते हैं। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, प्रेमलता अग्रवाल थी यहाँ पे, या अरुणिमा सिन्हा, या हमारे अभी अपने राजू पाल थे, तो सब लोग उसी हिसाब से हैं। तो काम्या के फादर हमसे कांटेक्ट किए थे, मतलब टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तकरीबन 2 साल पहले, जब उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है वो ऐसे करना चाहती है। तो हम इनिशियली उनका सिर्फ ये था कि आप इसको फाइनेंशियली फ़ंड करें। तो हमने फिर उनको कहा कि हमारे जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करें। तो हम लोग चाहेंगे कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन उनको ट्रेनिंग दे या उनके साथ कुछ सबमिट करें, तो ताकि हम लोग का कैपेबिलिटी और वो सब चेक कर पाएँ। तो उन्होंने कहा सही बात है, और इसीलिए कुछ महीने पहले, समिट से पहले जब लद्दाख में हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से अस्मिता गई थी और उत्तम सिंह हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट आयरन की, वो भी पार्टिसिपेट किए। काम्या और उनके फादर भी थे साथ में। तो जब वहाँ पे समिट हुआ जब लद्दाख में, तो उसके बाद आके जो रिपोर्ट हमको मिली और हेमंत को मिली कि भाई बहुत कैपेबिलिटी है इनमें और इनका दे आर रेडी फॉर दी थिंग, बिकॉज ये आप जानते हैं उनकी पूरी कहानी आपने सुनी। सो ये इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, वी विल कंटिन्यू द सपोर्ट, और उसके बाद सपोर्ट का कंटिन्यूशन हुआ। और मुझे खुशी है कि दोनों सबमिट किए, और इसलिए भी खुशी है क्योंकि नेपाल साइड से जैसे हमने सुना कि शी इज़ द यंगेस्ट वुमन टू हैव डन इट, इंडियन वुमन। एंड होपफुली जो उनका प्लान है कि वो 7 समिट्स कंप्लीट करना चाहती हैं बिफोर दिसंबर जनवरी, वो भी कंप्लीट हो। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का मैं वही हेमंत से चेक करा था, आई थिंक ये 14 ऐसे क्लाइंबर हैं जो कि जिनको सपोर्ट किया और जो सबमिट किए। तो आई थिंक ये बहुत शो करता है कि हमारे बच्चों में कितनी आई वुड से स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है और ज़ील है कि कुछ कर दिखाने की उम्मीद रहती है इनको, और होपफुली वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे। और मैंने उनको कहा कि आप क्या करना चाह रही हैं, तो अभी तो बोले इंजीनियरिंग साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कि जब भी आपको लगे कि आपको आना है यहाँ पे या हमसे कुछ और सपोर्ट चाहिए तो ज़रूर बात करें। सर्टेनली ये बोलूँगा कि माउंटेनियरिंग के वजह से मेरा और मेरे परिवार का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा हुआ है। एक फोकस आया है पूरे परिवार में कि क्या हासिल करना है, और वो ऐसा चीज़ है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, ऐसा एक चीज़ मिला है हमें जो करने से हमें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ज़्यादा और कुछ मिल रहा है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से तो काफ़ी मजबूत रहे हैं। ऑब्वियसली फौजी है तो आपको फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, वो हमारा फ़र्ज़ है, और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है माउंटेनियरिंग में। तो माउंटेनियरिंग ऐसा एक टूल है जिसके थ्रू आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे लेवल में पहुंच सकता है। बेटी के लिए क्या संदेश है? सभी बेटियों के लिए सभी बेटियों के लिए ये संदेश है कि आप ऐसा एक चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है और जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम है वो मुकाम पे पहुंचने का डिसीजन लीजिए। लकीली हमारे बेटी के लिए वो
ऊंचाई का डिसीजन था, तो अभी वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक में पहुंच के आई है। वैसे हर किसी के लिए एक एक एवरेस्ट अलग अलग है। किसी के लिए डांस है, किसी के लिए म्यूज़िक है, किसी के लिए पढ़ाई है। तो आप आपका एवरेस्ट अगर आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे तो पक्का आपका कोशिश सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।